माई सेल्फ डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के 8th पेपर की यूनिट 4 का टॉपिक रिंग सिंथेसिस में रिट्रोसिंथेसिस ऑफ सल्फर कंटेनिंग 3 मेंबर्ड सेचुरेटेड रिंग के बारे में बताऊंगी। पिछली टर्न पर मैंने रिट्रोसिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड सेचुरेटेड रिंग के बारे में बताया था। तो ये जो 3 मेंबर्ड सेचुरेटेड रिंग है जिनमें कि सल्फर उपस्थित है, इनको हम थायरेन्स भी कहते हैं। तो थायरेन में किस प्रकार से डिस्कनेक्शन हम कर सकते हैं और फिर हम थायरेन रिंग को किस प्रकार से सिंथेसाइज कर सकते हैं देखते हैं। ये 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, इसमें कि सल्फर एटम प्रेजेंट है। तो ये एक थायरेन है। थायरेन को अगर हम डिस्कनेक्ट कहीं से भी करें, चाहे तो हम यहाँ से करें अथवा यहाँ से करें, हमें दो पोल्स मिलेंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो सल्फर जो कि कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से डिस्कनेक्ट किया है तो यहाँ से डिस्कनेक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर ये दो चार्ज डेवलप हो जाएंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो हम इसे एग्जाम्पल लेकर समझा सकते हैं कि किस प्रकार से हम जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको हम ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन और सल्फर के बीच में यहाँ पर डिस्कनेक्शन किया है, इस जगह पर डिस्कनेक्शन किया है और कार्बन सल्फर डिस्कनेक्शन के फलस्वरूप यहाँ इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस वाले सल्फर एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर देखिए, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक ही मॉलिक्यूल में दो चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। और इसको जनरेट करने के लिए हमें जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट चाहिए वो ये है कि इस वाले कार्बन एटम जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, इस पर हम कोई नेगेटिव एटम या ग्रुप जैसे कि OH माइनस जोड़ दिया और इस S पर हमने कोई प्रोटॉन जोड़ दिया, तो S से SH हो गया और इस कार्बन पर OH ग्रुप आ गया और हमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल इस प्रकार से प्राप्त हो गया। अब चूंकि इस मॉलिक्यूल को हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका कोई दूसरा ही मॉलिक्यूल लेंगे जिसको कि हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। यहाँ पर SH के स्थान पर हम Cl ले लेते हैं और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो इस तरह के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चेंज हो जाता है। और हम जो डिस्कनेक्शन करेंगे वो इस मॉलिक्यूल का ना करके आफ्टर FgI जो मॉलिक्यूल हमको प्राप्त होता है उसका हम डिस्कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डिस्कनेक्शन करते हैं, यानी कि 1,1,1 डिस्कनेक्शन कहलाएगा ये। इसके फलस्वरूप हमें दो सिंथोन मिलेंगे, एक पॉजिटिव सिंथोन और दूसरा ये नेगेटिव सिंथोन। पॉजिटिव सिंथोन पर हम कोई नेगेटिव एटम जैसे कि हम हमेशा ही लगाते हैं, तो इस पर हमने पॉजिटिव सिंथोन पर नेगेटिव एटम ना लगाकर यहाँ पर क्या है, OH है। OH इस कार्बन एटम के बिल्कुल पास में है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर आसानी से निकल सकता है और इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो दे देता है और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O बन जाता है, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया है C डबल बॉन्ड O। तो इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस प्रकार से होगा और यहाँ पे दूसरा ही सिंथोन बना है, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये CH2 माइनस। एक्चुअली यहाँ पर ये जो जुड़ा हुआ था ये था ये CS था, तो यहाँ CH2 नहीं, CH माइनस और यहाँ इसका हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त करेंगे तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा CH3 और ये CHMgBr। अब जब इसकी सिंथेसिस करना है तो ये जो दो मॉलिक्यूल जो हमें प्राप्त हुए हैं जो कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, इनको हम इस एज स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज करके हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाला मॉलिक्यूल ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल है सिंथेसिस के दौरान और ये मॉलिक्यूल भी हमने काम में लिया है।
तो यहाँ पर इस कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे ऑक्सीजन की ओर। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है ये एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड जो बना है ये इसके और इसके बीच में, यानी इस कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बना है। ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड के फॉर्मेशन के द्वारा तो ये बॉन्ड बन गया और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए माइनस पर। तो Mg पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो Mg Br इस O माइनस पर आकर अटैच हो जाएगा और ये मिल जाएगा O माइनस Mg Br। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस से MgBrOH अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और हमें ये मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। अब जब हम इसकी रिएक्शन NaCH के साथ करते हैं तो ये जो SH ग्रुप है ये यहाँ से Cl को रिप्लेस कर देगा और खुद इसके स्थान पर आ जाएगा। तो हमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल इस प्रकार से प्राप्त होगा और यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ। इसमें जब हम रिएक्शन करते हैं HCl के द्वारा तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाएगा और यहाँ पर हमको उसका क्लोरो कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो क्लोरो कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ है इसमें यहाँ पर इस SH में सल्फर पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ से Cl एज ए Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकलेगा तो ये वाला कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज है। Cl जो है गुड लिविंग ग्रुप है, आसानी से बाहर निकल सकता है, निकल जाता है। तो इस कार्बन को पॉजिटिवली चार्ज बना देता है निकलने के दौरान। तो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ ये जो सल्फर एटम है जिस पर कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन को देकर। तो चूंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को देता है इसलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनता है उसमें सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चूंकि स्पीसीज अनस्टेबल है ये अपने में से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाल देती है और स्टेबिलिटी को ग्रहण कर लेती है और इसके द्वारा हमें अपना टारगेट मॉलिक्यूल जो कि हमने डिस्कनेक्ट किया था वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम जो सल्फर कंटेनिंग 3 मेंबर सेचुरेटेड रिंग है उनको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और जो हमें डिस्कनेक्शन के पश्चात सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलते हैं उनको उनसे शुरू करके हम उस टारगेट मॉलिक्यूल को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल और हम देखते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि ये 3 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग सल्फर एटम प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल को अगर हमें डिस्कनेक्ट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम इस रिंग को डिस्कनेक्ट करके ओपन चेन स्ट्रक्चर में पहले इसको खोल दें और या फिर हम नेक्स्ट टू हेटेरो एटम भी हम डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमने सबसे शुरू में गाइडलाइन में पढ़ा था कि हम नेक्स्ट टू हेटेरो एटम इसका कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसका डिस्कनेक्शन करते हैं। लेकिन जब इस तरह की स्थितियां आती हैं तो हमें प्रेफरेंस ये देना चाहिए कि हम जो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर यानी कि जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लें। तो हमने यहाँ पर ये जो रिंग स्ट्रक्चर था इसको ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया। किस तरह से हमने प्रेफर किया है बी को, और बी को प्रेफर करके बी के प्रेफर करने से ये वाला कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सल्फर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया। इस तरह से हमें एक सिंथोन प्राप्त हो जाएगा जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पर हम जोड़ देंगे OH और इस सल्फर पर हम जोड़ देंगे प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन और हमें ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त होगा। अब इसको क्योंकि हम डिस्कनेक्ट सीधे नहीं कर सकते हैं तो हम इसका FGI ले लेंगे। तो SH के स्थान पर हम यहाँ पर इसका क्लोरो कंपाउंड लेंगे और अब फिर हम इसको फर्दर डिस्कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है और डिस्कनेक्शन हम
आफ्टर ये हीट्रो एटम जो है नेक्स्ट टू हीट्रो एटम करेंगे, यानी कि इस तरीके से करेंगे। और डिस्कनेक्शन करने के पश्चात हमें 2 सिंथोन प्राप्त होंगे। ये इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले कार्बन के साथ जो OH जुड़ा हुआ है, वो उसमें से एक हाइड्रोजन एक जब प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ मॉलिक्यूल में दिखाया है। ये एक 3 मेंबर्ड रिंग बन गई, जिसमें कि ऑक्सीजन एटम है और सेचुरेटेड रिंग है या ऑक्सीजन है। इसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट के रूप में हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसके स्थान पर हम इसका ये ओपन स्ट्रक्चर जो कंपाउंड है इसको हम यहाँ पर CH2CH2Cl को हम उपयोग करते हैं। और इसके उपयोग से हमें ये कंपाउंड आसानी से प्राप्त हो सकता है ना। जो स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज करेंगे या सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे, ना कि ये क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर का। और यहाँ पे O पर माइनस है तो इस पर हम कोई पॉजिटिव पार्ट जैसे कि प्रोटॉन हम लगा देंगे तो ये हमें दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाता है। अब हम इन दोनों से स्टार्ट करके हम अपने कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि ये बताया था, ये इस कंपाउंड को एपॉक्सी कंपाउंड को जनरेट करने के लिए जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट काम में लाया गया वो ये है। तो इससे शुरू करके हम कंपाउंड बना सकते हैं। तो सिंथेसिस करने के लिए इस कंपाउंड की रिएक्शन हम मेटाक्लोरो पैरा बेंजोइक एसिड के साथ करते हैं, तो हमें यहाँ पर इसका एपॉक्सी कंपाउंड प्राप्त हो जाता है पर बेंजोइक एसिड के द्वारा। और जब इसका प्रोटोनेशन करते हैं तो प्रोटोनेशन के द्वारा यहाँ पर प्रोटोनेशन मीन्स यहाँ पर हम रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड की उपस्थिति में कर रहे हैं, एसिडिक प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिंग स्ट्रक्चर है, इस रिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये जो O था इसका इस पर ये हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, तो ये O पे चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे तो OH बन जाएगा और O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर जब ये रिंग टूटेगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बनने के कारण इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे इस OH की तरफ। तो ये जो रिंग है ये टूट जाएगी और OH यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा और इस पर ये जो कि पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पर ये OH आकर आसानी से जुड़ जाएगा और जुड़ने के द्वारा हमको इस प्रकार का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर में ये OH तो न्यूट्रल है, लेकिन इस OH पर O पर पॉजिटिव चार्ज तो ये स्पीसीज अनस्टेबल होगी और इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाल देगी और हमें इस तरह से स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन जब हम NaSH के साथ करते हैं तो SH जो ग्रुप है वो यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा, खुद इसके स्थान पर आ जाएगा, यानी कि NaCl लिबरेट हो जाएगा और यहाँ पर हमको थायो कंपाउंड्स प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। और फिर जब हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो यहाँ पर जो OH है वो रिप्लेस हो जाएगा Cl के द्वारा और क्लोरो कंपाउंड प्राप्त होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ से Cl चूँकि गुड लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस के रूप में बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन ले जाता है बॉन्डिंग के अपने साथ, तो ये वाला कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पर सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, जैसा कि इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर S और H भी यहाँ से SH में एक बीच की स्टेप नहीं बताई गई है मैंने। SH बनता S पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाता तो ये अपने में से प्रोटॉन को रिंग फॉर्मेशन के पश्चात अपने में से एक प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है और इस तरह से हमको टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है, यानी कि टोटल लिबरेशन यहाँ से हुआ Cl माइनस का और H प्लस का। H प्लस का लिबरेशन होता तो है, लेकिन कब होता है जब ये यहाँ से S और Cl के
जो कार्बन एटम है यहाँ का, ये SH और कार्बन एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। S पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अपने में से एक प्रोटॉन को बाहर निकाल देता और हमें इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाती। 3 मेंबर्ड सेचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर कंटेनिंग सल्फर एटम हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम थायरेन को सिंथेसाइज कर सकते हैं अपने रिएक्शन के द्वारा।